हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। ट्रेडर्स, आज है 23 सितंबर 2025 और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट सिग्नल पर। ट्रेडर्स, मार्केट क्लोज हो चुकी है और हम इस वीडियो में पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे, जानेंगे कहाँ पे क्लोजिंग आई है, क्या प्राइस एक्शन रही आज के दिन पे, क्योंकि प्रॉपर हम प्राइस एक्शन के ऊपर ही बातें करते हैं, प्राइस एक्शन के हिसाब से ही हम ट्रेड करते हैं। और बिल्कुल जिस हिसाब से हमने प्रीवियस डे पे प्लान किया था, बिल्कुल आज के दिन पे मार्केट बिल्कुल सेम बिहेव किया है। तो ट्रेडर्स, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए एनालिसिस करते हैं, बिल्कुल लेवल के हिसाब से ट्रेड करिएगा। तो ट्रेड्स, आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर, जो भी चार्ट पैटर्न हम यहाँ शेयर कर रहे हैं वो बस एजुकेशनल पर्पज से है, तो कृपया इस बात को ध्यान में रखते हुए ही ट्रेड करिएगा। ट्रेड्स, सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पे ओवरऑल मार्केट को देखेंगे कि क्या प्राइस एक्शन चल रही है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है जो हमने ड्रा कर रखा है नीचे लाइन, और उसके अलावा ये एक माइनर पिवट था जिसका ब्रेकआउट आ गया, देन आज हो सकता है ये रीटेस्ट हो गया, और ये रीटेस्ट अब देखते हैं हम यहाँ पे सस्टेन करता है या नहीं करता, यानी कि ये रीटेस्ट हुआ, देन उसके अलावा एक दो दिन इधर कंसोलिडेट करते हैं, देन वापस हम लोग अपसाइड की ओर निकलते हैं, तो फिर यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि हम लोग अप ट्रेंड में जा रहे हैं ट्रेड्स। तो इसके लिए हम थोड़ा सा देखेंगे, ध्यान देंगे इस बात पे कि यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट लेवल था यहाँ पे हम लोग सस्टेन कर पाए या नहीं कर पा रहे या नहीं कर पा रहे हैं। आते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी का एक बार चार्ट पैटर्न देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। बैंक निफ्टी का बात करें ट्रेड्स, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल जो है 56,000 के पास आता है। 56,000 के पास एक माइनर पिवट है जो कि एक अच्छा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, और लोअर लेवल पे जो कि हमने पहले बातें किया था ट्रेड्स, आप मेरे पुराने व्यूअर होंगे तो आपको क्लियर होगा कि हमने ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बताया था, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पहले गैप डाउन खुले थे। गैप डाउन के बाद जस्ट अगले दिन पे एक स्ट्रॉन्ग गैप अप खुले थे, लगभग 3% प्लस में हम लोग ओपनिंग दिए थे। देन वापस से हम लोग उसी लेवल पे आए तो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हुआ, लेकिन यहाँ पे यही एक बात है कि हम लोग शार्प अपसाइड की ओर मूवमेंट दिखाएं, तो इस पर थोड़ा सा डाउट रहता है। लेकिन अगर हम लोग 56,000 के ऊपर सस्टेन कर जाते हैं तो यहाँ से ट्रेंड बिल्कुल चेंज होकर के अपसाइड की ओर हो जाएगा। तो जब तक ट्रेंड नहीं चेंज हो जाता तब तक बिल्कुल बने रहिए, वेट करते रहिए ट्रेड्स। निफ्टी 500 का चार्ट देखेंगे ट्रेड्स, तो यहाँ भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का रिस्पेक्ट करके हम लोग अपसाइड की ओर गए और ब्रेकआउट को सस्टेन करने का कोशिश कर रहे हैं अभी हम लोग। तो देखते हैं यहाँ से अपमूव आता है या नहीं आता है। अपमूव आती है तो बिल्कुल ट्रेंड चेंज हो जाएगी और हम लोग अपसाइड की ओर मूवमेंट दिखाएंगे ट्रेड्स। देन उसके अलावा ट्रेड्स यहाँ देखेंगे तो एक चार्ट पैटर्न निफ्टी टोटल मार्केट के अंदर ये भी बन रहा है कि हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बन रहा है, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा ट्रेड्स कि आप एक बार के लिए ये जो नेकलाइन है इसका ब्रेकआउट आता है अपसाइड की ओर, तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन हो जाएगा कि हम लोग अपसाइड की ओर जा रहे हैं ट्रेड्स। तो इस नेकलाइन पे आप बिल्कुल वेट करिए, अगर हम लोग अपसाइड की ओर ब्रेकआउट देते हैं तो ये व्यू क्लियर हो जाएगा कि हम लोग अपसाइड की ओर जा रहे हैं ट्रेड्स। तो एक बार स्मॉल कैप और मिड कैप का बात कर ले। स्मॉल कैप के अंदर में 0.53% का आज का वीकनेस दिखा है, सेलिंग दिखा था। एक शार्प अपसाइड को मूवमेंट के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग तो दिखता ही है जनरली, इसलिए हो सकता है ये मूवमेंट आई है आज के दिन पे निगेटिव साइड का, लेकिन छोटा सा पुल बैक भी है, अपसाइड को मूवमेंट दिखा रहा है, यहाँ पे ट्रेंड चेंजिंग दिख रहा है। अगर एक बार हम लोग 59-60 के लेवल को क्रॉस करते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा कि हम लोग मिड कैप के अंदर वापस हम लोग अपसाइड की ओर मूवमेंट दे सकते हैं ट्रेड्स। आते हैं इंट्राडे बेसिस पे टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक बार मार्केट को देख लेते हैं क्या मार्केट में हम प्लान कर सकते हैं ट्रेड्स। जैसा कि पहले का प्लानिंग था, एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट बन रहा था, तो बिल्कुल आज के दिन पे हम लोग उसी आसपास में सपोर्ट लिए हैं और एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक देखने को मिला था मार्केट में। तो ट्रेड्स आप यहाँ पे सिंपल देखेंगे ट्रेड्स, तो एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन बन रही है जिसका कि ये रिस्पेक्ट कर रहा है, जिसका कि आज रेजिस्टेंस भी फेस किया है, और आई थिंक ये अगर ब्रेकआउट देता है अपसाइड की ओर इस ट्रेंड लाइन का तो फिर हम लोग शार्प अपसाइड की ओर मूवमेंट देखने को मिलेगा हम लोग को। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा ट्रेड्स। कल के दिन पे अब हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात है ट्रेड्स। तो आज के दिन पे देखेंगे ट्रेड्स, तो हम लोग 9:15 में यहाँ पे ओपन होते हैं और एक निगेटिव कैंडल के साथ ओपन होने के बाद बैक टू बैक हम लोग फर्स्ट आवर में सेलिंग देखने को मिला, देन वापस से सेकेंड आवर में अपसाइड की ओर मूवमेंट आया और कहीं ना कहीं हम बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग दिए, फ्लैट टू निगेटिव क्लोजिंग दिए, यानी कि अब ये जो रेंज है हमारे लिए बिल्कुल इम्पॉर्टेंट रहेगा। अपसाइड से 25,240 का लेवल
यह एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जहाँ पे बार बार हम लोग फेस किए आज के दिन पे, कोशिश की एक बार अपसाइड को जाने का, लेकिन वापस सेलर एक्टिव हो गया इस लेवल पे और सेलिंग किया, वापस प्राइस नीचे आ गया। तो अगर हम 25,240 से 250 के लेवल को सस्टेन कर जाते हैं, अपसाइड की ओर मूवमेंट दिखाते हैं, तो ये क्लियर हो जाएगा कि ट्रेडर्स अब हम लोग अपसाइड की ओर जा सकते हैं। यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है ट्रेडर्स। तो एक बार 25,280 तक का लेवल अगर सस्टेन कर जाए तो आराम से ट्रेडर्स मार्केट बिल्कुल अपसाइड की ओर जा सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर डाउनसाइड का बात करें तो ट्रेड्स नीचे के लेवल पे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है आज के दिन पे, वहीं से हम लोग बाउंस लिए सेकेंड हाफ में, और हम लोग ये ट्रेंड अपसाइड की ओर गए हैं तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट का भी सामना भी कर सकता है। यानी कि जब भी मार्केट डाउनसाइड की ओर आएगा तो सपोर्ट के पास बाइंग आने का हाई चांस रहेगा ट्रेड्स। तो सपोर्ट के लिए अभी बिल्कुल वेट करिए, डाउनसाइड की ओर जाने के लिए बिल्कुल वेट करिए। एक बार के लिए डाउनसाइड के लिए 25,000 के लेवल के नीचे सस्टेन करना होगा मार्केट को। अगर 25,000 के लेवल के नीचे हम सस्टेन कर जाते हैं तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि हम लोग डाउनसाइड की ओर जाएंगे। फिलहाल अभी हम लोग अप ट्रेंड में जा रहे हैं। ये पुल बैक छोटा सा है, ये रीटेस्ट दिख रहा, स्टेकआउट भी बोल सकते हैं। तो बिल्कुल लेवल के हिसाब से ट्रेड करिएगा। बैंक निफ्टी का बात करें ट्रेड्स, बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। एक सेकेंड, 56,600 के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिख रहा है ट्रेड्स। यहाँ पे भी सेलिंग देखने को मिला था और लगभग हम लोग इसे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार हम लोग टेस्ट कर चुके हैं और चारों बार में हम लोग फेल हुए हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है 56,600 का। अगर हम इसके ऊपर सस्टेन करेंगे तो ये व्यू क्लियर रहेगा कि हम लोग आसानी से ट्रेड्स 55,800 और 56,000 तक का लेवल जो है आराम से अचीव कर लेंगे ट्रेड्स। फिलहाल अभी हम इस रेजिस्टेंस लेवल को बिल्कुल वेट करेंगे। अगर हम इसके ऊपर सस्टेन कर जाते हैं, ये कंसोलिडेशन रेंज है, अगर हम यहाँ से ब्रेकआउट दे करके 55,600 के ऊपर अगर हम सस्टेन करते हैं तो ये व्यू क्लियर हो जाएगा कि अब हम लोग अपसाइड की ओर जा रहे हैं। डाउन साइड जाने के लिए ट्रेड्स यहाँ से अगर हम लोग कल के दिन पे गैप अप ओपनिंग देते हैं, गैप अप ओपनिंग देने के बाद वापस हम लोग यहाँ पे फॉल दिखाते हैं फर्स्ट आवर में, अगर यहाँ पे फॉल आती है एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, यानी कि अपसाइड की ओर गया लेकिन प्राइस पे अपसाइड में सेलर एक्टिव था, देन वापस सेलिंग किया और प्राइस डाउन साइड की ओर आ गया, तो ये इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकता है। लेकिन वापस से अगर इसका ब्रेकडाउन आया तो काफ़ी तेज़ी से हम लोग नीचे जा सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी ट्रेंड चेंज नहीं किया है। तो इसलिए बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिल सकता है। अगर हम लोग डाउन साइड जाना शुरू किए तो हाई चांस है कि हम लोग डाउन साइड की ओर तेज़ी से जा सकते हैं ट्रेडर्स। तो बिल्कुल लेवल के हिसाब से ट्रेड करिएगा ट्रेडर्स, अपना प्लानिंग कर लीजिएगा। आते हैं एनएससी के साइड पर एक बार एडवांस डिक्लाइन और हिट मैप देखते हैं और क्या आज के दिन पर रही है एडवांस डिक्लाइन, उसके ऊपर बातें करते हैं। तो ट्रेड्स एडवांस साइड में 1329 स्टॉक क्लोजिंग दिया है, वहीं पर डिक्लाइन साइड में 1714 स्टॉक क्लोजिंग दिया है, यानी कि नेगेटिव साइड में जाने के लिए 1714 स्टॉक डाउन साइड की ओर क्लोजिंग दिया है। तो ये भी एक देखने की योग है कि ज़्यादा स्टॉक ऐसा नहीं है कि बहुत हेवी मंदी दिख रहा है, नहीं, या फिर ऐसा भी नहीं बहुत ज़्यादा हेवी सेलिंग दिख रहा है, नहीं, बिल्कुल फ्लैट यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिल रहा है एडवांस डिक्लाइन के थ्रू। अगर हिट मैप का बात करते हैं तो हिट मैप में देखेंगे तो माइनर निगेटिव यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। कुछ दिन पहले माइनर पॉजिटिव था, लेकिन आज माइनर निगेटिव देखने को मिल रहा है ऑल ओवर ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस में। तो ऐसा नहीं है कि कोई स्ट्रॉन्ग गिरावट देखने को मिला है लगभग 1%, 2%, 3% जिस प्रकार की कल आईटी सेक्टर में हुआ था, नहीं, आज के दिन पे माइनर सा निगेटिव दिख रहा है यहाँ पे। तो ऐसा भी हम कह नहीं सकते कि बहुत ज़्यादा निगेटिव जा सकते हैं हम। यहाँ पे देखें तो निफ्टी पीएसयू बैंक और निफ्टी मेटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दो सेक्टर हमें देखने को मिल रहा है आज के दिन पे। पीएसयू में एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड को मूवमेंट दिया है, एक रेंज का ब्रेकआउट आने के बाद अपसाइड को मूवमेंट दे रहे हैं हम लोग। देन एफएमसीजी का बात करें तो ट्रेड्स यहाँ पे 1% तक का निगेटिव देखने को मिला था। देन उसके अलावा ओवरऑल सेक्टरल जो है मिक्स्ड है, ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा तेज़ी, बस सेक्टर वाइज आप स्टॉक वाइज स्ट्रॉन्ग और वीक ये प्लान करके आप ट्रेड कर सकते हैं। आप नहीं जानते कि कैसे सेक्टर को आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, कौन सेक्टर आगे आउट परफॉर्म करेगा मार्केट को, कौन सा स्टॉक आगे आउट परफॉर्म करेगा सेक्टर को। तो आप मेरे दूसरे चैनल पे वीडियो हमने डाल रखा है इसके लर्निंग के लिए कि कैसे हम सिलेक्ट करते हैं स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए, पोजिशनल ट्रेडिंग करने के लिए स्टॉक को, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं।
हर एक सैटरडे को, हर एक संडे को हम ये वीडियो डालते हैं, तो आप वहाँ से जान सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। और चैनल को उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग हम शेयर करते हैं ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स आई थिंक कि यहाँ पे देखने से तो ये क्लियर हो रहा है कि मेटल सेक्टर और PSU सेक्टर पे हमको ध्यान देना चाहिए। देन उसके अलावा प्राइस एक्शन के हिसाब से आप बैंक निफ्टी ट्रेडर हैं तो जैसा हमने लेवल बताया बिल्कुल आप उसके हिसाब से प्लान कर सकते हैं, आप उसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं ट्रेड्स। तो ट्रेड्स कैसा लगा ये एनालिसिस वाला वीडियो जरूर बताइएगा, यूजफुल लगा, लर्निंग वाला लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। क्लोज करते हैं वीडियो को। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।